नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह पर हुआ है जानलेवा हमला। आखिर किसने और किस मकसद से किया है बीजेपी के इस विधायक पर हमला, जरा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी विधायक पर हुई फायरिंग। हमलावर ने चलाई 3 गोलियां। बाल बाल बचे विधायक। कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब यहां विधायक तक सुरक्षित नहीं है। बुधवार की तड़के 5:30 बजे शादरा से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर जान लेने की नीयत से एक के बाद एक कर 3 गोलियां चलाई गई। लेकिन जितेंद्र सिंह की किस्मत मेहरबान थी कि हमलावर का हर बार निशाना चूक गया और वो बच गए। जैसे ही मुड़ने लगा उसने मेरे गिरेबान पकड़ के मुझे बाहर खींच लिया और खींचने लगा मुझे। मैंने सोचा मुझे खींच के कहीं ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने हाथापाई की उससे, तो उसने पिस्टल निकाली और जैसे ही उसने पिस्टल निकाली मैं भाग के अपने दरवाजे की तरफ आया। उसने पहला फायर किया मेरे ऊपर। वो गोली मेरे बिल्कुल पास से, मेरी कमर के पास से निकल के दरवाजे में घुस गई। दूसरी गोली उसने मारी और लोहे के दरवाजे में लगी। तीसरी गोली उसने तब मारी जब मैं गली में भाग रहा था। तीनों गोलियाँ उसकी जब बेकार चलेगी तो वो होपलेस मैं तो हो ही चुका था, मेरे पसीने निकल गए थे। पड़ोसी ने भी देखा तो फिर वो वापस गली में जाके भाग गया उसका। मिली जानकारी के मुताबिक 2 की तादाद में हमलावर बाइक पर सवार होकर विधायक के घर पहुंचे थे, जिनमें से एक हमलावर सर पर हेलमेट लगाकर उनके दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर लगी घंटी को कई बार बजाया। विधायक ने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि हो सकता है कि कोई शख्स अपने किसी काम को करवाने के लिए आया हो। विधायक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें भी साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से विधायक घर के बाहर आकर जब देखते हैं तो एक शख्स सर पर हेलमेट लगाए बाहर खड़ा मिलता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी रहते हैं। वो विधायक से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए कहता है। विधायक डॉक्यूमेंट को देखने लगते हैं। इस बीच कुछ पेपर जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिसे विधायक खुद झुककर उठाते हैं। तभी मौका पाकर हमलावर उन्हें पकड़ लेता है और काफी दूर तक अपने साथ खींचते हुए दूसरे हाथ से उनके ऊपर रिवॉल्वर तान देता है। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से हमलावर विधायक को खींच रहा है और विधायक उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर विधायक पर निशाना साध कर फिर फायरिंग करने लगता है। वो विधायक पर एक के बाद एक कर 3 गोलियां चलाता है, लेकिन विधायक इस तरह पीछे की तरफ भागते हैं कि वो हर बार बच जाते हैं। सवा 5 बजे करीब बाथरूम है। मैं जब बाथरूम करके जा रहा था तो पहली मुझे फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं रुका। संटी के यहाँ शायद कोई गोली चली। उसके बाद जब दूसरी फायरिंग हुई तो मैं बाहर निकल के आया तो यहाँ पर संटी जी अपना गेट पीट रहे थे तो वो बंदा गोली चला रहा था। फिर मैं अंदर गया हूँ भाग करके। मैंने 100 नंबर को कॉल की। विदिन 8 मिनट यहाँ पीसीआर की गाड़ी पहुँच गई है। आप भी देखिए किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें बयान कर रही हैं कि विधायक हमलावर की तरफ से चलाई गई गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विधायक अपने घर में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर में नहीं घुस पाते क्योंकि उनके दरवाजे में ऑटो लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि हमलावर गोलियां चलाने के बाद फरार भी हो जाता है, जिसके बाद विधायक अपने बेटे के साथ पीछा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमलावर को पकड़ नहीं पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली पर बीजेपी विधायक पर हमला क्यों किया गया? जब दिल्ली में विधायक महफूज नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज होंगे? फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।
दिल्ली के शाहदरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह पर हुआ हमला कई सवाल खड़ा कर रहा है। विधायक और उनसे जुड़े लोग इस हमले से बेहद सख्ते में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस विधायक की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो दिन रात जनता की सेवा में जुटा रहता है। हम आपको बता दें कि विधायक शंटी कई तरह की सामाजिक संस्थाओं के साथ वृद्धा आश्रम भी चलाते हैं। ऐसे में उनसे जुड़ा हर शख्स उन पर हुए हमले से बेहद आहत है। वो हर हाल में हमलावरों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये खूब लड़े हैं उनसे 2-2.5 मिनट। आप कैसे नहीं देख सकते हो। कुल मिला के मैं बोलूँगी भगवान ने ये जो मेरा पूर्ण भरोसा वही काम आया है। और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से, पुलिस से, ये ऐसा बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए जो इतने नए काम कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 5-5:30 बजे के आसपास एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए था आया था और उसने फायरिंग की है। अभी मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक इसी पार्टी के हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं राजनीतिक रंजिश के चलते तो विधायक पर हमला नहीं किया गया। खैर सच क्या है ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जब दिल्ली में विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बिसात। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हंगामा मच गया जब रैगिंग का विरोध करने के चलते 2 दोस्तों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस रैगिंग का विरोध करने के बाद इन दोनों की मौत हो गई और पूरे इलाके में हंगामा मच गया। रैगिंग का विरोध, दोस्तों को पड़ा भारी, गोली मारकर हुई हत्या। देश में रैगिंग किस तरह से एक राक्षसी प्रवृत्ति में तब्दील होती जा रही है वो यूपी के हाथरस में देखने को मिला, जहां 2 दोस्तों अंशुल और केशव की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो रैगिंग का विरोध कर रहे थे। 4 से 5 की तादाद में हमलावर अंशुल के घर पहुंचे और दोस्त केशव सहित उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। भैया उससे बात करने गए वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से, टीचर वगैरह से, तो उस पर उल्टा पड़ने लगे वो लोग। वो बोले कि यहाँ अगर ऐसा ही है यहाँ पे परेशानी हो रही है तो निकाल लो, कहीं और एडमिशन करा लो। बोले अगर जब बच्चा शहर में रह के शहर में नहीं पढ़ पा रहा है तो बाहर जाके कैसे पढ़ लेगा वो। तो जब बाहर जाके तो वो इतना कह के वहाँ से वापस आ गया। सुबह की बात कह के आया, रात को घर में नहीं घुस पाया। असल में हत्यारों का शिकार हुए अंशुल का भाई ऋषभ हाथरस के MG पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ऋषभ को कॉलेज परिसर में ही अभिषेक और सोहनपाल नाम के लड़के रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। घर लौटकर ऋषभ ने खुद के साथ रैगिंग किए जाने की बात भाई अंशुल को बताई, जिससे अंशुल नाराज हो गया और उसने दूसरे दिन कॉलेज परिसर में दोस्त केशव के साथ जाकर आरोपियों की शिकायत कर दी। और यही बात आरोपियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अंशुल के साथ केशव को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके पिता और भाई इस बात की शिकायत करने भी गए पॉलिटेक्निक में कि हमारे लड़के के साथ तुम लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हैं। वहीं इनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ और उसी के रिएक्शन में ये रात वाली जो है ये घटना हुई है। FIR लिखाई गई है। 3 लोग इसमें नामजद किए हैं और 2-3 लोग उनके 2 लोग इसमें से अभी डिटेन किए हैं, उनसे अभी पूछताछ होनी बाकी है। इस घटना में कॉलेज से जुड़े एक शिक्षक का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी बाबत भी पुलिस पड़ताल कर रही है। वैसे रैगिंग की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से रैगिंग के चलते 2 लोगों की हत्या की गई है उससे केंद्र में बैठी सरकार की भी नींद उड़ गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाती है। प्रशांत भारती, भास्कर न्यूज, हाथरस। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नागपुर में एक डॉक्टर के बेटे के कत्ल की। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।